अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत आज अध्याय 13 पर विचार करेंगे। सद्गुरुदेव स्वावलंबन पर क्या लिखे हैं उस पर विचार करेंगे, है ना। वैसे तो आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति सब और हर एक ग्रंथ के अंदर स्वावलंबन के बारे ही बातें किए हैं, फिर भी यहाँ हम लोग पढ़ते हैं सद्गुरुदेव क्या लिखे हैं। स्पेशल अध्याय 13 में स्वावलंबन पर लिखा हुआ है ना। स्वावलंबन व आत्मावलंबन की प्रशंसा सभी करते हैं। स्वावलंबन उस अवस्था का नाम है जिसमें एक अपने आप का भरोसा छोड़कर किसी दूसरे का भरोसा न किया जाए। एक बार और ऊपर के शब्दों को पढ़ जाओ और उस पर खूब विचार कर लो कि स्वावलंबन का यही अर्थ है या दूसरा कुछ। तुम्हारी इच्छा हो तो इसी तात्पर्य को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो। स्वावलंबन का अर्थ यह तो कभी नहीं हो सकता कि किसी दूसरे का अवलंबन भी स्वावलंबन है। कहो यह बात ठीक है या नहीं, खूब सोचकर इसका उत्तर दो। यदि यह ठीक है तो इस पर दृढ़ हो जाओ और हमारे आगे के शब्दों को सुनकर विचलित न होना। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक परम पूज्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज के विचारों पर खूब चर्चा किए हैं, फिर भी यह गंभीर बात लिखे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात अभी जो हम पढ़े, है ना। स्वावलंबन व आत्मावलंबन की प्रशंसा सभी करते हैं। स्वावलंबन उस अवस्था का नाम है जिसमें एक अपने आप का भरोसा छोड़कर किसी दूसरे का भरोसा न किया जाए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं एक बार और ऊपर के शब्दों को पढ़ जाओ और उस पर खूब विचार कर लो कि स्वावलंबन का यही अर्थ है या दूसरा कुछ। तुम्हारी इच्छा हो तो इसी तात्पर्य को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। स्वावलंबन का अर्थ यह तो कभी नहीं हो सकता कि किसी दूसरे का अवलंबन भी स्वावलंबन है। कहो यह बात ठीक है या नहीं, खूब सोचकर इसका उत्तर दो। यदि यह ठीक है तो इस पर दृढ़ हो जाओ और हमारे आगे के शब्दों को सुनकर विचलित न होना। अब आगे की बात हम लोग कर रहे हैं। संसार के सब देशों, प्रांतों, द्वीपों और जातियों के विद्वानों, विचारवानों, मननशीलों, बुद्धिमानों और महापुरुषों ने अपने व्याख्यानों और लेखों में स्वावलंबन की भरपेट प्रशंसा की है, पर जनसाधारण का उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। उनका सारा व्याख्यान और लेख व्यर्थ हुआ। क्यों? इसलिए कि स्वावलंबन पर लेख लिखते हुए भी, स्वावलंबन की प्रशंसा करते हुए भी, यह लिखते हुए भी कि अपने आप का या अपने ज्ञान और बुद्धि का या अपने कर्मों का भरोसा करो, अंत में सब ने यह भी लिख दिया है कि स्वावलंबी होते हुए भी ईश्वर का भरोसा न छोड़ना। अब देखिए, है ना। तो सद्गुरुदेव जो लिखे हैं, है ना, स्वावलंबन का मतलब है जिसमें एक अपने आप का भरोसा छोड़कर किसी दूसरे का भरोसा ना किया जाए। इसको दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं। कहते हैं कि स्वावलंबन का मतलब होता है कि दूसरे का अवलंबन कभी नहीं, या दूसरे का अवलंबन कैसे होगा, इसका मतलब है अपने आप का अवलंबन। इतने विद्वानों ने, गुरुदेव लिखे हैं, विद्वानों, विचारवानों, मननशीलों, बुद्धिमानों और महापुरुषों ने ना, जो कहा कि संसार के सब देशों, प्रांतों और द्वीपों और जातियों के विद्वानों, विचारवानों, मननशीलों, बुद्धिमानों और महापुरुषों ने अपने व्याख्यानों और लेखों में स्वावलंबन की भरपेट प्रशंसा की है, पर जन साधारण का उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। उनका सारा व्याख्यान और लेख व्यर्थ हुआ। क्यों? है ना। इसलिए कि स्वावलंबन पर लेख लिखते हुए भी, स्वावलंबन की प्रशंसा करते हुए भी, यह लिखते हुए भी कि अपने आप का या अपने ज्ञान और बुद्धि का या अपने कर्मों का भरोसा करो, अंत में सब ने यह भी लिख दिया है कि स्वावलंबी होते हुए भी ईश्वर का भरोसा ना छोड़ना। सारी गलतियां वहीं हो गई।
स्वावलंबन में दूसरों का भरोसा करने का तो हो ही नहीं सकता। स्वावलंबन मतलब होता है अपने आप का अवलंबन। और अंत में इन्होंने ईश्वर के बारे लिख दिया, जिसकी वजह से वो सारे विद्वानों का लिखा और उनका व्याख्यान सबका कोई प्रभाव नहीं हुआ, है ना। इसलिए सद्गुरुदेव अच्छी तरह समझा देना चाहते हैं हम लोगों को कि स्वावलंबन मतलब अपने आप का ही अवलंबन है ना, अपने आप का ही भरोसा, है ना। आगे फिर क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना। जो सिवा अपने आप के किसी दूसरे का भरोसा नहीं करता वही स्वावलंबी है। खूब सोच लो, किसी भी दूसरे का जो भरोसा करता है वह स्वावलंबी कैसे है। हाँ, साधारण जीवों का भरोसा करके तो मनुष्य कुछ अपनी बुद्धि, ज्ञान, कर्म और बल से भी काम लेगा, पर ईश्वर का भरोसा करके, जिस ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, भक्तवत्सल और सर्वशक्तिमान मानता है, उसे मानकर मनुष्य बिल्कुल स्वावलंबी नहीं रहेगा। ये भी बहुत गहन विचार है ना। सोचिए, विचार कीजिए। जो सिवा अपने आप के किसी दूसरे का भरोसा नहीं करता वही स्वावलंबी है। खूब सोच लो, किसी भी दूसरे का जो भरोसा करता है वह स्वावलंबी कैसे है। हाँ, साधारण जीवों का भरोसा करके तो मनुष्य कुछ अपनी बुद्धि, ज्ञान, कर्म और बल से भी काम लेगा, पर ईश्वर का भरोसा करके, जिस ईश्वर को वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, भक्त वत्सल और सर्वशक्तिमान मानता है, उसे मानकर मनुष्य बिल्कुल स्वावलंबी नहीं होगा, नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है। साधारण व्यक्तियों से अगर हम लोग कुछ साधारण सहयोग भी अगर हम लोग मिल रहा है, या हम लोग आशा भरोसा थोड़ा बहुत करते भी हैं, तो भी अपनी बुद्धि और ज्ञान से भी काम लेंगे हम लोग, है ना। लेकिन जो ईश्वर का भरोसा अगर किसी ने कह दिया, जिसको सर्वज्ञ मानते हैं, सर्वव्यापक मानते हैं, भक्तवत्सल और सर्वशक्तिमान मानते हैं, और उसका अगर भरोसा करेंगे तो स्वावलंबी हो ही नहीं सकते। हर पल, हर वक्त, हर क्षण उसी की बातें होंगी, है ना। हम लोग अपना जो भी काम करेंगे तो उसके भरोसे रह जाएंगे, उनकी इच्छा के भरोसे। कैसे स्वावलंबी होंगे। कितनी बहुत विशिष्ट बातें हैं। देखिए आगे सद्गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। अतः स्वावलंबन के लिए ईश्वर का भरोसा तो सबसे अधिक हानिकारक और सबसे बड़ा रोग है। क्यों? इसलिए कि ईश्वर भक्तवत्सल है। जो उस पर भरोसा रखते हैं उनकी भलाई के लिए विचार करके उनके लिए लाभदायक पदार्थों को ईश्वर स्वयं जुटाकर, बनाकर, मंगाकर और लाकर रख देगा। यही सब की धारणा है। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरों का भरोसा करके मनुष्य स्वयं भी अपनी भलाई के लिए कुछ सोचता है, क्योंकि दूसरों को मनुष्य सर्वज्ञ नहीं मानता। अतः वह स्वयं भी कुछ करता और सोचता रहता है कि ऐसा ना हो कि हमारा सहायक कहीं गलती कर जाए। पर ईश्वर पर भरोसा करने वाला अपने लिए न कुछ सोचता है, न यत्न करता है और न पुरुषार्थ करता है। अतः जब ईश्वरावलंबन है तो स्वावलंबन कैसा। कितनी बड़ी बात है। देखिए साधारण मनुष्य का अगर हम लोग सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, अगर कोई हमारा सहायक है तो हम लोग सोचते हैं चलो थोड़ा अपना भी करते हैं, क्यों ना कभी उससे गलती हो जाएगी तो अपने तरफ से एक सहारा बन जाएगा। पर ईश्वर का, बाप रे, जिसको सर्वशक्तिमान मानते हैं, भक्त वत्सल मानते हैं, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ मानते हैं, और उसका अवलंबन जब करें तब क्या होगा। इसको तो सबसे बड़ा रोग बता रहे हैं गुरुदेव। सबसे बड़ा रोग और सबसे अधिक हानिकारक बता रहे हैं। ये देखिए, आप भी सोचिए, विचार कीजिए, है ना। उनका जो भरोसा करेगा तो क्या सोचेगा, ईश्वर तो सब कुछ हमारे लिए कर देंगे, क्योंकि वो मेरे बहुत प्यारे हैं, है ना। तो जो उस पर भरोसा रखते हैं उनकी भलाई के लिए विचार करके उनके लिए लाभदायक पदार्थों को ईश्वर स्वयं जुटाकर, बनाकर, मंगाकर और लाकर रख देगा। यही सब की धारणा है। आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिखे हैं। दूसरे साधारण जीवों पर भरोसा करने वाला यह भी सोच सकता है कि जिस वस्तु को हमने उससे मांग रखा है, शायद वह देने की इच्छा रखते हुए भी स्वयं उसे जुटा ना सके और अंत में हमें वह वस्तु ना देने के लिए विवश हो जाए। अतः दूसरों पर भरोसा करने वाला यथाशक्ति स्वयं भी उस वस्तु को प्राप्त करने का यत्न करेगा, पर ईश्वर पर भरोसा करने वाला कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वह खूब जानता है कि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे ईश्वर प्राप्त ना कर सके और भक्तों को ना दे सके। बहुत बड़ी बात है। साधारण व्यक्ति को अगर किसी वस्तु को आपने दिया
तो मन में सोच सकते हैं कि बाद में हो सकता है वह देने की इच्छा ना करे, तो आप दूसरा और उपाय करेंगे कि अपने पास कोई कमी ना रहे, आप मेहनत और परिश्रम करते रहेंगे। लेकिन ईश्वरों का अवलंबन करेंगे तो आप ऐसा कभी नहीं सोच सकते ऐसा कोई वस्तु है जो उनको ना मिले। ऐसी बात है, ईश्वर के पास तो कोई कमी नहीं है ना। तो दूसरे साधारण जीवों पर भरोसा करने वाला यह भी सोच सकता है कि जो उस वस्तु को हमने उससे मांग रखा है, शायद वह देने की इच्छा रखते हुए भी स्वयं उसे जुटा ना सके और अंत में हमें वह वस्तु ना देने के लिए विवश हो जाए। इस तरह की बात है। तो आगे देखिए क्या लिखते हैं। साधारण जीवों पर भरोसा करने वाला कुछ अपनी शक्ति भी लगावेंगे, है ना। साधारण लोगों पर अगर विश्वास करते हैं तो अपनी कुछ शक्ति भी लगावेंगे, कुछ स्वयं भी उसके लिए यत्न करेंगे, इसलिए कि शायद उसके सहायक के पास इतनी शक्ति ना हो। निश्चित बात है, साधारण व्यक्ति के साथ काम करेंगे तो मिलजुल के करेंगे, है ना। हो सकता है उसके पास इतनी सहायता करने की जरूरत है, शायद उसके पास इतनी शक्ति ना हो। पर ईश्वर जिसे वह सर्वशक्तिमान मानता है, उस पर भरोसा करके मनुष्य बिल्कुल स्वावलंबी नहीं रहेगा। अतः यह सिद्ध है कि ईश्वर का भरोसा स्वावलंबन और स्वावलंबी के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। तो कल इस पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।